नमस्कार साथियों, रायपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट जूनियर टीएनसी डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर में आप लोग का स्वागत है। ये एग्ज़ाम 5 अक्टूबर 2024 को कंडक्ट हुआ था। फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि मैथ सेक्शन कवर हो रहा था, Which is the largest number in 15/17, 15/18, 15/19, 15/21। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का न्यूमरेटर दिया गया है ये सब में इक्वल है। जैसे कि ये फ्रैक्शन नंबर है, ये आप लोग का भिन्न संख्या है। तो फ्रैक्शन नंबर में जब भी आप लोग का न्यूमरेटर या अंश यहीं पर आप लोग का सेम हो जाएगा, ये कंडीशन में जो डिनोमिनेटर रहेगा, जो हर रहेगा, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो जो आप लोग का हर रहेगा, डिनोमिनेटर यहीं पर छोटा होगा, हर छोटा होगा, यही कंडीशन में वो संख्या आप लोग का क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए आप लोग का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए। ये जो 4 ऑप्शन में से 15/17, जिसमें कि जो डिनोमिनेटर आप लोग का 17 है, हर जो 17 है ये छोटा है, इसी हिसाब से ये संख्या आप लोग का ये फ्रैक्शन संख्या, भिन्न संख्या, ये लार्जेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। a/b इज इक्वल टू 9/5, देन a+b डिवाइडेड बाय a-b का वैल्यू कितना होगा। तो यहीं पर सिंपल आप लोग को दे ही दिया है कि a/b दे दिया है, तो इसमें वैल्यू आप लोग का दे ही दिया है 9/5। तो यहीं पर आप लोग का a का जो वैल्यू है ये 9 है और b का जो वैल्यू है ये 5 है। तो सिंपल इसमें आप लोग इनपुट कर दीजिए a+b डिवाइडेड बाय a-b दिया है। तो यहीं पर 9 + 5 डिवाइडेड बाय 9 - 5, जो कि ये हो जाएगा 14/4 हो जाएगा, जो कि आप लोग 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए, जैसे कि ये 7/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में सिंपल आप लोग देख सकते हैं, यहीं पर जो आंसर आप लोग का कितना था, 7/2 था, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज -1 × 0। तो कोई भी संख्या को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो वो 0 ही हो जाएगा। जैसे कि यहीं पर -1 × 0 दिया गया है, ये 0 हो जाएगा, जो कि यहीं पर देखिए आप लोग का ऑप्शन में है नहीं। हाउ मैनी टाइम्स डॉज 1 डिजिट अपीयर्स फ्रॉम 1 to 100। तो यहीं पर देखिए 1 से 100 के बीच में आप लोग का जो डिजिट 1 है ये कितना बार आ रहा है। 1 से 100 तक एक अंक कितनी बार दिखाई देता है। तो यहीं पर आप लोग यहीं पर देख सकते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 10 हो गया, ये 11 हो गया, 12 हो गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसके बाद 21 हो जाएगा, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 और 100। तो यहीं पर देखिए 11 में आप लोग का एक जो है 2 टाइम्स आ जा रहा है, 2 बार आ जा रहा है। तो टोटल इसको कर देंगे, तो यहीं पर आप लोग का जो देख लीजिए ऑप्शन डी में जो है ये कितना बार हो जाएगा, ये 21 बार हो जाएगा। टोटल को 1 कर दीजिए, जिसमें कि आप लोग का एक संख्या 1 और 100 के बीच में ये 21 टाइम्स 21 बार ही ये दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट देखिए, एक तो सिंपल डिवीजन दिया हुआ है, जैसे कि 1.92 डिवाइडेड बाय 3 दिया है। तो इसको सिंपल आप लोग कर सकते हैं, एकदम सिंपल मैथ है। तो इसको 3 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, ये पॉइंट दीजिए, ये हो जाएगा 6 से गुना कीजिए, ये 18 हो गया, माइनस कर दीजिए, आप लोग का 12 हो गया। तो 3 से 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोग का 0.64 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए 0.64 ऑप्शन ए ही में है। Which number
इच इक्विवेलेंट टू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। तो यहीं पर सिंपल एक तो सिंप्लीफिकेशन मैथ दिया हुआ है, इसको आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो यहीं पर देख लीजिए 3 इंटू 4 ब्रैकेट में दिया है, डिवाइड कर दिया है 3 इंटू फिर से 2 को डिवाइड आप लोग का सॉरी ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो इसको सिंपल कर सकते हैं। इसी प्रकार का आप लोग का ब्रैकेट में कुछ वैल्यू रहता नहीं, तो इसको आप लोग सिंपल ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, इसको कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग 3 इंटू पहले डिवीजन को कर दीजिए, 4 डिवाइडेड बाय 3 दिया है जिसको कि 4/3 लिख सकते हैं, इंटू 2 कर दीजिए। तो ये आप लोग का 3 काट दीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर आप लोग का ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, जीरो इच, यहीं पर जीरो क्या है पूछ रहा है। तो जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो सकारात्मक और ना ही नकारात्मक है। तो ये जीरो जो हो जाएगा नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द नेक्स्ट इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज 256, 289, 324, 361। तो यहीं पर एक सीरीज दिया गया है, इसका नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है। तो यहीं पर 256, इसके बाद 289, इसके बाद 324, 361 दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट जो है ये आप लोग का सीरीज में क्या होगा। तो यहीं पर जैसे कि देख सकते हैं कि दोनों संख्या में डिफरेंस आप लोग का 35 है, फिर ये दो संख्या में डिफरेंस 33 है, ये डिफरेंस आप लोग का 35 है, फिर ये डिफरेंस निकाल दीजिए, ये 37 हो जाएगा। इसी हिसाब से नेक्स्ट जो होगा ये आप लोग का 39 डिफरेंस होगा। तो यहीं पर आप लोग 39 ऐड कर दीजिए 361 में, जो कि 400 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का सीरीज का नेक्स्ट नंबर। जैसे कि आप लोग का पहला दो संख्या में 33 का डिफरेंस आ रहा है, इसके बाद आप लोग का तीसरा और दूसरा में 35 का, चौथा और तीसरा का बीच में 37 का, इसके बाद आप लोग का चौथा और पांचवा का बीच में 39 का डिफरेंस होना है, जो कि इसमें 361 में 39 ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट सीरीज का नंबर जो होगा 400 निकल जाएगा। तो ऑप्शन यहीं पर ए के साथ चलिए। व्हाट इज -10 माइनस इन ब्रैकेट -6, ये कितना हो जाएगा। तो यहीं पर -10 है, फिर माइनस दिया है, फिर ब्रैकेट के अंदर -6 है। तो इसको सिंपल -10 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 6, इसी हिसाब से ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। व्हाट परसेंटेज इज 100 पैसे ऑफ 5 रुपीज। तो यहीं पर देखिए रुपये का 100 पैसा कितने प्रतिशत होता है, यहीं पर पूछा है। तो यहीं पर आप लोग सिंपल इसको कर सकते हैं। व्हाट परसेंटेज इज 100 पैसे ऑफ 5 रुपीज। तो पकड़ लीजिए x% पकड़ लीजिए, x% ऑफ 5 रुपीज, जो कि 100 पैसे है। 5 रुपये का x% 100 पैसा है। तो ये कंडीशन में इसको सिंपल कर सकते हैं। ये हो जाएगा x/100, 5 रुपीज को 500 पैसा कर दीजिए, इक्वल टू ये 100 हो जाएगा। तो यहीं पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5x बराबर 100 हो जाएगा। इसमें आप लोग का x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहीं पर आप लोग का जो आप लोग का 5 रुपये का 20% जो होगा ये 100 पैसा हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट्स प्राइम नंबर। यहीं पर देखिए लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 4 ऑप्शन दिया गया है।
तो इसमें जो आप लोग का सबसे बड़ा जो होगा ये अभाज्य संख्या पूछा है, प्राइम नंबर पूछा है। तो यहीं पर देख सकते हैं आप लोग का लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर पूछ रहा है। तो यहीं पर कौन सा हो जाएगा, तो यहीं पर आप लोग का जो प्राइम नंबर होता है ये खुद के द्वारा डिवाइड होता है या 1 के द्वारा डिवाइड होता है। तो ऐसा संख्या देख लीजिए, ऐसा संख्या जो है ये 97 है, जो कि आप लोग का 1 से डिवाइड होगा और 97 से डिवाइड होगा। तो यही आप लोग का लार्जेस्ट यहीं पर प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हो जाएगा। हाउ मैनी फैक्टर्स आर देयर इन 71। तो 71 जैसे कि यहीं पर ये भी आप लोग का एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का आपका 2 ही फैक्टर रहेगा, जो कि खुद से डिवाइड होता है और आप लोग का 1 से डिवाइड होता है। तो यहीं पर 71 का जो फैक्टर होगा 1 हो जाएगा और 71 हो जाएगा। तो टोटल 2 के संख्या में ये फैक्टर होगा इसका। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ जीरो। तो जीरो का रेसिप्रोकल पूछा है, शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा। तो यहीं पर आप लोग का शून्य का जो व्युत्क्रम होगा ये 1/0 हो जाएगा, जिसका कि वैल्यू जो होता है इन्फिनिटी होता है, ये अनंत होता है। तो इसी हिसाब से आप लोग का क्या हो जाएगा, यहीं पर आप लोग का नो रेसिप्रोकल होगा। जैसे कि जीरो का रेसिप्रोकल होता नहीं, अगर होता है भी तो ये 1/0 जो कि इन्फिनिटिव होता है, जो कि अनंत होता है। ये आप लोग का ऑप्शन डी के साथ चलिए। 36 किलोमीटर पर आवर कैन बी एक्सप्रेस एट। तो यहीं पर देखिए जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम लोग मीटर बाय सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मीटर बाय सेकंड कन्वर्ट करने के लिए आप लोग जानते हैं 5/18 में उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहीं पर 36 जो किलोमीटर पर आवर है इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए 36 × 5/18 ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर बाय सेकंड हो जाएगा। तो यहीं पर 18 से उसको आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। फ्रॉम नंबर 0 टू द नंबर 1000 द लेटर ए अपीयर्स ओनली इन। तो यहीं पर देखिए जो 0 से 1000 के बीच में, सॉरी फ्रेंड्स, 0 से 1000 के बीच में जितना भी आप लोग का जो संख्या आएगा, इसमें आप लोग का लेटर ए कितना बार आएगा। तो 0 और 1000 के बीच में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट इसका जो स्पेलिंग होगा, इसमें ए लेटर ये पूछ रहा है कि कितना बार आएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये आएगा, किस में आएगा, ए लेटर पूछ रहा है आप लोग का 0 से 1000 के बीच में। यहीं पर देखिए 0 टू नंबर 1000 इसमें पूछ रहा है कि ए जो लेटर है ये आप लोग का कौन सा संख्या में आएगा। ए अपीयर्स ओनली इन, तो ये 1000 में ही आएगा। तो ऑप्शन यहीं पर देख लीजिए, सी के साथ चलिए। यही 1000 का जो स्पेलिंग होगा यहीं पर ही ए आएगा। यहीं पर जो ए है यही आएगा। 0 से 1000 के बीच में जो ए आएगा यही संख्या में आएगा, 1000 में आएगा, ना कि आप लोग का 100 में भी आएगा नहीं और 999 में भी ए आएगा नहीं लेटर। नेक्स्ट चलते हैं, सिंपल एक सिंप्लीफिकेशन दिया है 3 + 2 × 8 - 3। तो इसको आप लोग कर सकते हैं इजीली। 3 + 2 दिया है, यहाँ बिंदी दिया है, मतलब ये मल्टीप्लाई है, इसको जरूर ध्यान में रखा जाए। 8 - 3, तो इसको कर दीजिए 3 + 2 × पहले ब्रैकेट हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए।
तो यहीं पर ये भी सिंपल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1, तो इसको आप लोग आराम से कीजिए। 9 माइनस 3 इंटू ये आप लोग का जो अंश और हर है ये पलटी हो जाएगा, जैसे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/1 हो जाएगा प्लस 1, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 9 माइनस ये हो जाएगा 9 माइनस 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा वैल्यू। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ बी। व्हाट इज द इनकम ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ इनकम ऑफ ए। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय के संदर्भ में बी की आय क्या होगा, तो यहीं पर देखिए, यहीं पर इनकम दे दिया है ए का इनकम जो कि 25% ज़्यादा है बी का इनकम से, तो यहीं पर हम लोग को बी का इनकम निकालना है जो कि ए का रिलेशन में। तो यहीं पर आप लोग का ये मैथ देखिए, इसको भी करने का कोशिश करते हैं। पकड़ लीजिए आप लोग का ए का जो इनकम है, ए इनकम, इसको ए में रिप्रेजेंट करेंगे और बी का जो इनकम है ये बी में लिखेंगे। ए का इनकम ए है और बी का इनकम बी है। तो यहीं पर देखिए क्वेश्चन के अनुसार ए का जो इनकम है ये बी का इनकम से ये आप लोग का 25% ज़्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी प्लस इसको 25% को लिख सकते हैं 0.25, अब बी मतलब गुना बी, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आप लोग का 1.25 बी हो जाएगा। इसको ए का इनकम को बी के अनुसार हम लोग लिख रहे हैं। तो यहीं पर आप लोग का ये हो गया, ए का जो इनकम है ये 1.25 बी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, बी का इनकम को ए का रिलेशन में दिखाएंगे। तो यहीं पर ए बराबर 1.25 बी हो गया। तो यहीं पर आप लोग बी का इनकम लिख सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं A/1.25। तो इसमें हम लोग अभी बी का आप लोग का इनकम दिखाएंगे ए के आप लोग का कंपैरिजन में, ए का रिलेशन में, संदर्भ में। तो इसको करते हैं। तो यहीं पर आप लोग का जैसे कि बी का जो वैल्यू हो गया ये ए डिवाइडेड बाय 1.25। तो जैसे कि ये रिलेशन टू आया था आप लोग का, ए का जो वैल्यू था 1.25 ये बी था, इसी से ही आया है बी का वैल्यू A/1.25। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, दोनों को आप लोग ऊपर नीचे ये देख लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 ए हो जाएगा और ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोग का 4/5 ए, या इसको लिख सकते हैं आप लोग 4A/5 लिख सकते हैं। तो यहीं पर आप लोग का परसेंटेज निकाल देंगे, परसेंटेज ऑफ बी इनकम इन टर्म्स ऑफ ए इनकम। तो परसेंटेज निकाल देने से यहीं पर देख लीजिए ये क्या होगा, ये हो जाए आप लोग का B/A इंटू 100 हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का बी का आप लोग का वैल्यू पुटअप कर दीजिए जो कि 4A बाय ये था आप लोग का 5 था, 4A/5 था डिवाइडेड बाय A इंटू 100। तो इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो यहीं पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 4A/5A इंटू 100। तो ये काट दीजिए, 5 से इसको डिवाइड कर देने से ये हो गया 20 हो गया। तो 20 इंटू 4 ये हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 80%।
तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि बी का जो आप लोग का इनकम होगा, ए का आप लोग कंपैरिजन में लेंगे तो ये हो जाएगा 80%। ऑप्शन ए के साथ चलिए, थोड़ा लंबा मैथ है, समझने का कोशिश कीजिए। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर इज, यहीं पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर क्या होगा, तो सिंपल यहीं पर देख सकते हैं जो ऑप्शन ए में है, जो -1 यही बड़ा हो जाएगा। एडिंग द नंबर बिटवीन 1 to 100 कंजुगेटिवली गिव्स यू व्हाट द फाइनल आंसर। तो 1 से 100 के बीच में जो संख्या है इसको आप लोग क्रमागत रूप से इसको जोड़िए, इसको प्लस कीजिए, तो प्लस करने से ये कितना हो जाएगा। जैसे कि इसका जो फार्मूला है n × n+1/2, सिंपल इसको यूज कर दीजिए। तो यहीं पर आप लोग का n × n+1/2 कर दीजिए। तो यहीं पर n टोटल संख्या हो गया, ये 100 हो गया, n+1 हो जाएगा 101 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो 50 × 101 कर दीजिए, ये हो जाएगा 5050 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, बुलेट ट्रेन विल बी स्टार्टेड इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद, भारत में किसके सहयोग से शुरू होगी बुलेट ट्रेन, ये जापान हो जाएगा। जापान के साथ ये आप लोग का एग्रीमेंट हुआ है, इनके बीच में आप लोग का MOU साइन हुआ है। तो जापान की मदद से ही ये आप लोग का इंडिया में बुलेट ट्रेन का आप लोग का निर्माण चल रहा है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म लोकेटेड इन इंडिया। तो यहीं पर देखिए विश्व का सबसे बड़ा, यहीं पर लॉन्गेस्ट, तो सबसे लंबा आप लोग का रेलवे प्लेटफॉर्म पूछ रहा है जो कि इंडिया में है। तो ये हो जाएगा सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन जो होगा, रेलवे प्लेटफॉर्म जो होगा, ये हो जाएगा हुबली रेलवे स्टेशन। ऑप्शन डी के साथ चलिए, जो कि ये आप लोग का SWR में है, साउथ वेस्टर्न रेलवे में है, और इसका जो लंबाई है ये 1507 मीटर, जो कि 1.5 किलोमीटर इसका लंबाई है। Who of the following was the architect of famous छत्रपति शिवाजी टर्मिनस फॉर्मरली नोन एज विक्टोरिया टर्मिनस। तो यहीं पर देखिए आर्किटेक्ट पूछ रहा है, ये किसका आर्किटेक्ट, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, जिसको कि पहले विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में जाना जाता था। तो इसका जो आप लोग का आर्किटेक्ट हैं, इनका नाम क्या हो जाएगा, जो वास्तुकार थे, जो आर्किटेक्ट थे, तो इनका नाम हो जाएगा F.W. स्टीवेंस हो जाएगा, F.W. स्टीवेंस। तो ये आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए, जो कि ब्रिटिश के एक आर्किटेक्ट थे। तो इनका नाम है फ्रेडरिक विलियम स्टीवन, इनका पूरा नाम है। दीनदयालु कोचेस आर, तो यहीं पर देखिए दीनदयालु जो कोच रहता है ये अनरिजर्व कोच होता है, ये अनारक्षित आप लोग का कोच रहता है, अनरिजर्व कोच होता है दीनदयालु कोच जो होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया, इंडिया में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है, तो ये हो जाएगा नॉर्दर्न रेलवे। जो उत्तर रेलवे है ये सबसे लंबा रेलवे जोन है। IRSS मीन्स, तो यहीं पर IRSS का पूर्ण रूप पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द फॉर्मर नेम ऑफ NAIR, नायर का आप लोग का
पुराना जो नाम क्या था, तो इसको रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा के नाम से जाना जाता था। रेलवे स्टाफ कॉलेज आरएससी इसका नाम था। एनएआईआर का जो पुराना नाम था ये आरएससी था, रेलवे स्टाफ कॉलेज, जो कि बड़ोदरा गुजरात में है। एक्सपांड आईओडब्ल्यू का पूर्ण रूप बताइए, तो ये हो जाएगा इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स, ऑप्शन ए के साथ चलिए। एक्सपांड ओएसडी, ये ओएसडी को एक्सपांड कीजिए, पूर्ण रूप बताइए, तो ये क्या हो जाएगा ओएसडी, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ऑप्शन बी के साथ चलिए। एक्सपांड पीडब्ल्यूआई का पूर्ण रूप बताइए, परमानेंट वे इंस्पेक्टर हो जाएगा, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए, परमानेंट वे इंस्पेक्टर। एक्सपांड सीटीपीएम का पूर्ण रूप पूछा है, तो सीटीपीएम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, चीफ ट्रैफिक प्लानिंग मैनेजर हो जाएगा, ये हो जाएगा चीफ ट्रैफिक प्लानिंग मैनेजर। एक्सपांड सत्संग, तो आप लोग का SATSANG सत्संग जो है इसको एक्सपांड कीजिए, इसका विस्तारित रूप लिखिए, फुल फॉर्म लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस, ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस, ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which of the following is the largest railway junction of the Indian Railway? इंडियन रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन ये कौन सा हो जाएगा, भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो होगा ये हो जाएगा मथुरा जंक्शन, ऑप्शन सी के साथ चलिए, जहाँ पर 7 डिफरेंट रूट निकलता है, तो अलग अलग 7 डायरेक्शन में मथुरा जंक्शन से ये रूट है, इसीलिए ये आप लोग का इंडिया का सबसे बड़ा ये लार्जेस्ट जंक्शन है। इन व्हिच सिटी आर 3 जोनल हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे लोकेटेड, तो ऐसा कौन सा सिटी है जहाँ पर इंडियन रेलवे का 3 आप लोग का जोनल हेडक्वार्टर है, तो ये हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा, जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे GRC यहीं पर हेडक्वार्टर है। ईस्टर्न रेलवे फेयरली प्लेस, इसके साथ साथ आप लोग का मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर है। ये 3 जोनल हेडक्वार्टर का सिटी हो जाएगा, तो ये कोलकाता होगा, ऑप्शन डी के साथ चलिए। Which of the following is the ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन है, तो ये हो जाएगा तिनसुकिया डिवीजन, सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन तिनसुकिया, जो कि आता है NFR में आता है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ये तिनसुकिया आसाम स्टेट में है। एक्सपांड GEM का पूर्ण रूप पूछा है, जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग का 91 का ए में ही है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। एक्सपांड MCDO का पूर्ण रूप पूछा है, जो कि ये हो जाएगा मंथली कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल, तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, मंथली कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल। तो ये आप लोग का MCDO जो होता है ये सब अर्बन जो ट्रेन सर्विस रहता है, जो उपांतवर्ती एरिया में, जो सब अर्बन एरिया में जो ट्रेन सर्विस होता है, जो ट्रेन ऑपरेशन, इसका रिकॉर्ड को ही MCDO बोला जाता है। ये होता है मंथली कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल।
एक्सपंड PFANCAO, तो यहीं पर देखिए PFANCAO का पूर्ण रूप बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, ये आप लोग का हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर, प्रिंसिपल पहले देख लीजिए PFA प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर एंड CAO का हो जाएगा चीफ अकाउंट ऑफिसर। व्हिच रेलवे मिनिस्टर प्रेजेंटेड द लास्ट रेलवे बजट बिफोर इट वाज मर्ज्ड विथ जनरल बजट। तो यहीं पर देखिए जो रेलवे मिनिस्टर थे, जो कि पहले क्या होता था, जो रेलवे बजट अलग होता था और जनरल बजट अलग होता था। तो यहीं पर 2017 में मर्ज हो गया था रेलवे बजट और जनरल बजट। तो ये मर्ज हुआ था 2017 में। आप लोग का आम बजट और रेलवे बजट ये मिल गया था एक ही साथ। इसके बाद आप लोग का जो जनरल बजट के साथ ही रेलवे बजट पेश होता था, तो हो रहा है अभी। तो ये 2017 में मर्ज हो गया। तो इससे पहले जो आप लोग का रेलवे मिनिस्टर थे उनका नाम क्या है, तो इनका नाम हो जाएगा, यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन, ये हो जाएगा सुरेश प्रभु। ऑप्शन सी के साथ चलिए, सुरेश प्रभु जी थे आप लोग का रेलवे मिनिस्टर, जो कि 2017 में मर्ज हुआ था आम बजट और रेल बजट। इससे पहले सुरेश प्रभु थे। फेयरी क्वीन द ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव इन रेगुलर ऑपरेशन प्लेज बिटवीन न्यू दिल्ली एंड। तो फेयरी क्वीन जो कि विश्व का सबसे पुराना स्टीम लोकोमोटिव है, जो कि इसका ऑपरेशन अभी भी इसका सेवा चल रहा है न्यू दिल्ली और किसका बीच में, न्यू दिल्ली और अलवार ये स्टेशन का बीच में इसका ऑपरेशन चलता है। तो ये आप लोग का महीना में जो 2nd और 4th सैटरडे है, महीना का 2रा और 4था शनिवार को ये चलता है ट्रेन न्यू दिल्ली से अलवार के बीच में, न्यू दिल्ली टू अलवार, जो कि NWR जयपुर डिवीज़न में है। NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर डिवीज़न में है अलवार। तो इसी के बीच में ही महीने में आप लोग का 2nd सैटरडे और 4था सैटरडे को शनिवार को ये चलता है। अबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बीन कंस्ट्रक्टेड। तो यहीं पर देखिए अभी जो विश्व का सबसे आप लोग का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ये चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चलिए, चेनाब रेलवे ब्रिज, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज हो जाएगा, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, जो कि चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। तो इसका भी हाइट थोड़ा देख लीजिए क्या होगा। तो ये आप लोग का इसका जो हाइट है 359 मीटर है। हाउ मैनी स्टार डोज द ऑफिशियल लोगो ऑफ इंडियन रेलवे हैव। तो इंडियन रेलवे का जो लोगो है इसमें देखिए आप लोग का राउंड में आप लोग का स्टार सब दिया गया है। तो ये स्टार का संख्या, स्टार जो है ये स्टार का संख्या कितना है यहीं पर। तो इंडियन लोगो का जो आप लोग का इंडियन रेलवे का जो लोगो है इसमें जो स्टार है इसका संख्या है 17 के संख्या में है। इसको एक बार ज़रूर इसका लोगो डाउनलोड करके आप लोग स्टार को गिनिए। थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स डोज द कोंकण रेलवे रन। तो यहीं पर देखिए जो कोंकण रेलवे है ये कौन कौन सा स्टेट देके ये गया हुआ है। तो यहीं पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कोंकण रेलवे का जो रन किया है ये कौन कौन सा स्टेट को दे के गया है। यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए बढ़िया से। ऑप्शन देखने के बाद ऑप्शन बी में देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा और केरला।
यही 4 स्टेट के बीच देके ही आपका कोंकण रेलवे जो कंकण रेलवे ये गया हुआ है। ऑप्शन बी के साथ चलिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा एंड केरला। तो इसका लगभग जो आप लोग का जो डिस्टेंस है ये कवर करता है 760 किलोमीटर्स, जिसको कि ऑपरेशन करवा रहा है KRCL, जो कि इसका पूर्ण रूप होता है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, कंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL, जिसका कि हेडक्वार्टर जो है ये नवी मुंबई में है। Which railway station of the Indian Railway is located at the highest altitude? भारतीय रेलवे का कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो ये हो जाएगा घूम रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए के साथ चलिए, जो कि ये आता है वेस्ट बंगाल में। और ये आप लोग का जो घूम रेलवे स्टेशन है ये DHR के अंतर्गत आता है, DHR, जो कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के अंतर्गत आता है घूम स्टेशन, जो कि ये आप लोग का वो जो रेलवे स्टेशन है ये आप लोग का सबसे ऊंची आप लोग का जगह पर है, हाईएस्ट अल्टीट्यूड में है। नेक्स्ट चलते हैं, द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 22 कैरेट। तो 22 कैरेट का जो सोना होता है, तो इसमें आप लोग का 22 कैरेट का गोल्ड में यहीं पर आप लोग का परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो गोल्ड का परसेंट कितना होता है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे 91.6 लिखा हुआ रहता है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, 91.67% ये गोल्ड रहता है। बाकी आप लोग का रेस्ट जो 8.33% रहेगा ये आप लोग का अदर मेटल रहता है, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, जिंक, निकेल, ये सब जो मटेरियल है इस सब मेटल से यही रहता है। बाकी रेस्ट जो है नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड फॉल्स अंडर व्हिच रीजन? आधिकारिक भाषा नियमों के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में अंतर्गत हैं या किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये हो जाएगा रीजन ए, अंडमान निकोबार को क्षेत्र में आता है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? प्रथम राजभाषा आयोग के चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा आप लोग का श्री बाला गंगाधर खेर, BG खेर साहब। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो राजभाषा आयोग गठित हुआ था जून 7 जून 1955 को ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन गठित हुआ था। हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एच अमेंडेड इन द ईयर 1967? वर्ष 1967 में संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? तो टोटल सेक्शन जो है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में ये 9 सेक्शन है, 9 धारा है। व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अमेंडेड? राजभाषा नियम में कब संशोधन किया गया है? ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अमेंडेड हुआ है, संशोधन हुआ है, कब हुआ है? तो ये 1987 को, 1987 को हुआ है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द आर्टिकल्स 343 to 351 दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज अवेलेबल? तो यहीं पर देखिए जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद 343 से 351 है, ये आप लोग का जो भाग 17 जो आप लोग का संविधान का भाग 17 में ये अवेलेबल है। तो यहीं पर आप लोग का संविधान के किस भाग में राजभाषा के बारे में जानकारी देने वाली अनुच्छेद 343 से 351 उपलब्ध है? तो ये पार्ट 17 हो जाएगा।
ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन व्हिच ईयर मैथिली, बोडो, डोगरी एंड संथाली आर एडेड टू द 8th शेड्यूल लाटर। तो यहीं पर देखिए संविधान का 8वीं अनुसूची में जैसे कि मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली भाषा को ऐड किया गया था। तो ये आप लोग का जो 92 अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि 2003 में हुआ था, तो इसी में ही मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली लैंग्वेज को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। Which one of the following language included in the 8th शेड्यूल। तो यहीं पर देखिए 8th शेड्यूल 8वीं अनुसूची में कौन सा विदेशी भाषा को शामिल किया गया। Which of the foreign language, sorry friends, which of the following foreign language included in the 8th शेड्यूल of the constitution। तो संविधान का 8वीं अनुसूची में एक ही फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है, जिसको शामिल किया गया था, जो कि नेपाली हो जाएगा। When did सेक्शन 3(3) of the ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट टेक इफेक्ट। राजभाषा अधिनियम के धारा 3(3) कब प्रभावी हुई। तो ये हो जाएगा आप लोग का 26 जनवरी 1965 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which article of the Constitution contains a provision regarding the official language of यूनियन ऑफ इंडिया। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में प्रावधान है। तो ऐसा अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद हो जाएगा आर्टिकल 343 एंड 344 हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इन व्हिच ईयर हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1960 हो जाएगा। ये 1960 में ही हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन इसको रेलवे बोर्ड में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर जो जूनियर ट्रेंस क्लर्क का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो कि रायपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का ये क्वेश्चन था ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लिए, जो कि 5 अक्टूबर 2024 को कंडक्ट हुआ था। तो यहीं पर ही ख़त्म हो रहा है। तो फिर एक डिवीज़न का पेपर लेके आप लोग के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक्स कीजिए। और ये पेपर बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रूर इसको आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। जय हिंद दोस्तों।